फ्रेंड्स, जब हम घर लेते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आते हैं घर कैश लें या लोन पर। तो मेरा सुझाव है लोन पर। क्यों? पहला फ़ायदा टैक्स बेनिफिट होगा आपको। दूसरा, अगर आपने माना 1 करोड़ रुपए का घर लिया है, उसमें 90% के हिसाब से आप 90 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, उस पर 8% के हिसाब से 20 साल में आप लगभग 90 लाख रुपए के ब्याज दे देंगे। तो एक तरह से 90 के लोन पे आपने टोटल 1 करोड़ 80 लाख रुपए भरा, जस्ट डबल भरा। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ आपको? नुकसान हो गया। तो फ़ायदा बताता हूँ। अगर उसी 90 लाख को आप सिर्फ 7% के रिटर्न पे एफडी में डाल देते हैं अगले 20 साल के लिए, तो आपका टोटल 3 करोड़ 60 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। फ़ायदा कहूँ तो 3 करोड़ 60 लाख टोटल रिटर्न होगा आपको, जिसमें 90 लाख प्रिंसिपल हटा दो आप, 90 लाख अपना इंटरेस्ट भी हटा दो, तब भी आपको 1 करोड़ 80 लाख रुपए का शुद्ध फ़ायदा होगा। अब दिमाग क्वेश्चन आता है कि बैंक जब होम लोन में इंटरेस्ट ले रही है 8%, तो वो 90 लाख ब्याज ले रही है हमसे, और एफडी में 7% पे इतना ज़्यादा क्यों दे रही है? उसका रीज़न है फ्रेंड्स, लोन पर जो ब्याज लगता है वो रिड्यूसिंग प्रिंसिपल पे लगता है, और एफडी में जो ब्याज लगता है वो इंक्रीजिंग प्रिंसिपल पे लगता है। अगर आप थोड़ी और रिस्क ले लेते हैं और इसी 90 लाख को आप म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, और माना इंडेक्स फंड में डाल देते हैं जो लगभग सिक्योर होता है, बैलेंस रिटर्न होता है उसमें, तब भी आपको मैं मोटे मोटे 10% रिटर्न मान लेता हूँ, मिनिमम 10% रिटर्न मान लेता हूँ मैं, तब भी आपको 20 साल में 90 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के एवज़ में लगभग 5 करोड़ रुपए मिलता है। उस 5 करोड़ रुपए में से मैं 90 लाख का प्रिंसिपल हटा देता हूँ, 90 लाख रुपए आपका ब्याज हटा देता हूँ, तब भी आपको कम से कम 3 करोड़ 20 लाख रुपए का शुद्ध फ़ायदा है। अब डिसीजन आपका है कि आपको घर कैश लेना चाहिए या लोन पर।